क्या आपको भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा मिलता है? क्या आप भी गोगो दीदी योजना का जो 2100 रुपया पैसा मिलने वाला है उसका इंतज़ार कर रहे हैं? तो आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि अभी झारखंड में चुनावी माहौल है और बहुत सारी जो पार्टियां हैं जैसे कि बीजेपी है, उन्होंने 2100 रुपया गोगो दीदी योजना के अंतर्गत महिलाओं को देने का फैसला किया है। वहीं पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो 1000 की राशि थी उसको बढ़ा के 2500 रुपया करने की जो घोषणा जेएमएम ने भी कर दिया है। ऐसे ही आपको पता होगा कि जिस तरीके से चुनाव से पहले सरकारी योजनाओं का बाढ़ महिलाओं के लिए झारखंड में आया था, उस पे अब सूखा पड़ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से अभी चुनाव का माहौल झारखंड में है और इस तरीके से आप देख पाएंगे तो सिर्फ यहाँ पे महिलाओं को छोड़ के अब पुरुषों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं को सिर्फ योजनाओं में ही सरकार याद करती हैं। बाकी जो भी अभी सरकारी योजनाएं आएंगी उसमें तो महिलाओं को याद तो किया जा रहा है, लेकिन जो अभी नामांकन हो रहे हैं प्रत्याशियों का उसमें आप देख पाएंगे कि 50% महिलाओं का भी आरक्षण वहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी बीजेपी के द्वारा गोगो दीदी योजना के अंतर्गत 2100 रुपये मिलने वाला है और जो जेएमएम की तरफ से 2500 रुपया प्रति महीना आपको मैया सम्मान योजना का मिलने वाला है, वो आगे जारी रहेगा या बंद होने वाला है। तो जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन समाधान में। और इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो झारखंड में अभी चुनावी माहौल चल रहे हैं और जो भी अभी सत्ताधारी पार्टी पूर्व में थी और जो भी विपक्ष पार्टी थी, उन्होंने घोषणाओं को बाढ़ लगा दी थी और सरकारी योजनाओं की एक लाइन सी लग गई थी हमारे झारखंड में, जिसमें बहुत सारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा था। इसमें खास करके जो भी हमारी झारखंड की महिलाएं हैं उनके लिए खुशियों की बहार आ गई थी और बहुत सारी ऐसी घोषणाएं सत्ता और विपक्ष की तरफ से किया गया था, जिसमें उन्हें पैसों की बरसात कर दी गई थी हर महीने। जिसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत अभी सभी महिलाओं को 1000 रुपये की राशि प्रत्येक महीना मिलता है और उसको दिसंबर से 2500 रुपये झारखंड सरकार के द्वारा करने की घोषणा पहले ही कर दिया गया है। वहीं पे विपक्ष पार्टी जो बीजेपी थी, उन्होंने गोगो दीदी योजना का घोषणा कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो उनके द्वारा सभी महिलाओं को 2100 रुपये प्रति महीना उनके बैंक खाते में सीधे भेजा जाएगा। जिसमें जो महिलाओं का जो उम्र सीमा तय किया गया था उसमें 18 से 50 साल तक के जो भी महिलाएं हैं उनको सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जो अभी पैसे मिलने वाले हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और गोगो दीदी योजना, दोनों में सेम एज रखा गया था, जिसमें उनको अलग अलग राशि दी गई थी। जिसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपये देने की घोषणा की गई है प्रत्येक महीना, तो वहीं गोगो दीदी योजना के अंतर्गत 2100 रुपये देने की घोषणा किया गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो चुनाव से जस्ट पहले ये घोषणाएं की गई थी, उनका लाभ अभी जो महिलाओं को मिल रहा है वो अभी सिर्फ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 1000 की राशि मिल रही है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि जो भी पहले से आपको सत्ता और विपक्ष की ओर से सरकारी योजनाओं का लाभ देने का खास करके महिलाओं को वादा किया गया है, वो आगे कितने दिनों तक उनके द्वारा जारी रखा जाएगा। क्योंकि अभी झारखंड में जो कुल वोटर्स हैं उनकी जो संख्या है वो 2,60,43,703 वोटर्स हैं, जिसमें पुरुषों का जो वोट संख्या है वो 1,31,44,236 वोट हैं। वहीं महिलाओं की जो वोटर संख्या है वो 1,28,99,019 उनका वोट है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि दोनों का लगभग आप देखें तो इक्वल सा एक रेशियो है, जिसमें महिलाओं का लगभग 49% तो पुरुषों का 51% वोट संख्या है झारखंड में। तो इस प्रकार आप देख पाइएगा कि झारखंड में जो चुनावी माहौल चल रहा है उसमें जो मतदाताओं की जो संख्या है वो पुरुषों और महिलाओं का लगभग बराबर है, लेकिन जो योजनाओं का जो लाभ दिया जाता है वो महिलाओं को फोकस करके दिया जाता है। तो ऐसे में जो अभी जो प्रमुख 2 योजनाओं का जो बहुत ज़्यादा चर्चा है, जिसमें आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और एक गोगो दीदी योजना के बारे में बहुत सारा चर्चा अभी होता है। तो इसको लेके बहुत सारी जो भी बातें होती हैं, तो अब बोला जाता है कि जो भी योजनाएं
सरकार के द्वारा चलाई जाती है वो कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएगी। तो आपको ये खुद से डिसाइड करना होगा कि जो भी अभी सरकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है या जो भी विपक्ष के द्वारा अभी योजनाओं का लाभ देने का घोषणा किया गया है तो क्या वो बंद हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि जब भी चुनाव का माहौल आता है तो योजनाओं का एक बाढ़ सा लग जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं और रिजल्ट आता है तो उन योजनाओं को कुछ समय के लिए जारी तो रखा जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देख पाएंगे कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत अभी 1,000 रुपये की राशि लगभग 50 लाख महिलाओं के खाते में प्रत्येक महीना आता है, और अभी जो भी इसमें और आवेदिकाओं की बढ़ने की उम्मीद है। तो ऐसे में सरकारी जो खजाना है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है, तो बहुत सारे जो योजनाएं हैं उसमें कटौती करना पड़ता है, तभी जाके इस तरीके के जो योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जाती है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक तरीके से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आप सरकारी योजनाओं को अगर काट देंगे और सिर्फ एक तरह की योजनाओं को आप फोकस करेंगे तो आगे इसका लाभ मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी बीजेपी भी गोगो दीदी योजना के अंतर्गत जो भी हमारी माताएं एवं बहनें हैं उन्हें 2,100 रुपया प्रति महीने देने का वायदा कर चुकी है जब वो चुनाव जीत के आएगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये योजनाएं आगे चल पाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी खजाने पे बोझ पड़ेगा तो इस तरीके की जो योजनाएं हैं उनका चलना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारा जो आर्थिक बोझ है वो झारखंड सरकार पे पड़ेगा और उससे जो भी विकास के कार्य हैं वो रुक जाएंगे। तो आगे आपको खुद डिसाइड करना है कि जो भी अभी सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है या जो देने की और देने का जो आपको घोषणा किया गया है उसमें कितना सच्चाई है या वो कितने दिनों तक आगे चल पाएगी। क्योंकि सरकारी अगर जो भी पैसे हमको मिलते हैं तो वो खुद हमारे ही पैसे होते हैं जो हम टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं, वही पैसे हमें सरकारी योजनाओं के रूप में वापस हमें मिलते हैं। ऐसे में अगर सिर्फ एक ही तरीके की योजनाओं में अगर इसका लाभ दिया जाएगा तो बाकी जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि चुनाव से पहले जो गोगो दीदी योजना और मैया सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को जो भी राशि देने का वादा सरकार की ओर से किया गया था, जिसमें 100% जो भी महिलाएं हैं उनको इस योजनाओं का लाभ देने का वादा सरकार और विपक्ष की ओर से किया गया है। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी चुनाव झारखंड में चल रहे हैं, लेकिन जो सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसमें आप देख पाइएगा कि महिलाओं की जो संख्या है वो जो सत्ता पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी है दोनों में 50% तक भी यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया गया है, और सिर्फ यहाँ पे आप देखिएगा तो 16% से भी कम महिलाओं को यहाँ पे टिकट दिया गया है। तो ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि सिर्फ योजनाओं में ही महिलाओं को ज़्यादा कवरेज दिया जाता है और चुनाव में नहीं दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि क्या महिला सशक्तिकरण को यहाँ पे बढ़ावा देने की बात सरकार करती है या जो विपक्ष है वो करती है। तो इस तरीके से प्रमुख अर्थशास्त्रियों की बात को माने तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से जो भी सरकारी योजनाएं जो महिलाओं को खास करके प्रत्येक महीना 100% देने का वादा किया जाता है वो कुछ दिनों तक तो चलाया जा सकता है, लेकिन इसको आगे ले जाना बहुत दिनों तक पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इससे जो भी राज्य के जो भी आर्थिक संसाधन हैं उसमें कटौती करनी पड़ती है और एक तरीके योजनाओं में लागू किया जाने से जो भी राज्य का अर्थव्यवस्था है वो उसमें दिक्कत हो सकता है। तो इस तरीके की योजनाओं को कुछ दिन तो लागू किया जा सकता है, लेकिन आगे इसको जारी नहीं रखा जा सकता है। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।